हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड कप का जो टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा था वो खत्म हो चुका है और भारत की टीम, हमारी टीम लगातार 2 बार इसमें फाइनल में जा करके हार गई है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रमुख 3 कारण जिसकी वजह से भारतीय टीम फाइनल नहीं जीत पाई। सबसे पहला कारण जो है वो है आईपीएल। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आईपीएल बैन कर दो या बंद कर दो, पर आईपीएल एक बहुत बड़ा रीज़न है इस साल भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में नहीं जीतने का। क्यों? तो आप इस बात को आप जान पाएंगे कि कहाँ भारतीय टीम, जहाँ पर आईपीएल में हर दिन कोई ना कोई मैच हो रहा था और भारत की कोई ना कोई टीम मेंबर कहीं ना कहीं मैच में इन्वॉल्व थे। 2 मंथ्स ये आईपीएल चलती है और ये 2 मंथ्स में बहुत ही मतलब हैक्टिक आपका शेड्यूल होता है। आपको तुरंत से मैच खेलना होता है, फिर दूसरे वेन्यू में जाने के लिए फ्लाइट लेनी पड़ती है। बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है और दूसरी बात, ये T20 फॉर्मेट होता है। 60 डेज तक मीन्स पूरे अप्रैल पूरे मई आपने यही करा है। इस बीच ऑस्ट्रेलियन टीम क्या कर रही थी? इस बीच ऑस्ट्रेलियन टीम के पैट कमिंस ये 2 महीने से टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी में लगे हुए थे। स्टीव स्मिथ 2 महीने से इसी तैयारी में लगे हुए थे। इसके बाद बाकी जो भी है, ट्रेविस हेड की बात कर ले आप, या ये जो बॉलैंड है, ये सब तो कोई टूर्नामेंट भी नहीं कर रहे थे। पूरी तरह से ये लगे हुए थे और किसी तैयारी कर रहे थे, ये टेस्ट चैंपियनशिप की, नेथन लायन टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे थे। तो आधे से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन टीम टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थी और पूरे की पूरी भारतीय टीम T20 फॉर्मेट में अपने आप को लगा रखी थी, वो भी वो जो इंटरनेशनल नहीं है। तो जब आप वर्ल्ड कप को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं और जहां आप आईपीएल को इतना वैल्यू दे रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है आप किस लेवल में वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, जहां एक टीम के मैक्सिमम मेंबर्स मेहनत कर रहे हैं उस कप को जीतने के लिए और जहां आपके टीम मेंबर्स आईपीएल में अपनी एनर्जी को लगाए हुए हैं, तो आप कैसे जीत सकते हैं? और दूसरी बात, आप T20 फॉर्मेट मतलब एक कार ड्राइविंग सीख रहे हैं और टेस्ट मैच में जाके आपको एक ट्रक चलाना है, तो आप ट्रक चला तो लोगे, लेकिन कौन से एंगल में आपको कट के बचना है, वहां पर आप एक्सीडेंट कर जाओगे। और यही हुआ है, आप एकदम से स्विच किए T20 फॉर्मेट से टेस्ट फॉर्मेट में मात्र 3-4 दिन के अंदर, तो आपको ये मैच तो हारना ही था। ये था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न दोस्त वो है टीम सेलेक्शन। जी हाँ, आप नंबर 1 बॉलर, टेस्ट बॉलर रविचंद्र अश्विन को बैठा देते हैं और उसकी वजह से और उनकी जगह आप किसी और को खिला रहे हैं, तो आपका ये जो पुअर टीम सिलेक्शन है, चाहे आपका कैसा भी पिच हो, पर आप एक नंबर 1 बॉलर को कैसे बैठा सकते हैं? ये तो किसी के भी समझ से परे है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात खुद सचिन तेंदुलकर कह चुके हैं। There were some good moments for Team India, but I fail to understand the exclusion of R. Ashwin in the playing 11, who is currently the number 1 टेस्ट बॉलर in the world. आप नंबर 1 टेस्ट बॉलर, मतलब आपको तो खुशकिस्मत है कि इंडिया के पास नंबर 1 टेस्ट बॉलर है। और उन्होंने ना सिर्फ बॉलिंग से दोस्तों, कितनी बार बांग्लादेश शर्मनाक हार बचाया था उन्होंने अपनी बैटिंग से। इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया टीम गई थी तब भी अपनी बैटिंग से ही बचाया था आर अश्विन ने। ऑस्ट्रेलिया जब भारत आई थी तब भी आर अश्विन ने अपनी बैटिंग से भी बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन दिया है। तो आप नंबर 1 टेस्ट बॉलर को बैठा देते हैं जो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते थे, और आप ऐसे खिलाड़ी को चुनते हैं जो उनको आप साल भर खिलाए नहीं है और उनको आप प्लेइंग 11 का हिस्सा बना देते हैं। ये दूसरा रीज़न था जो कि बहुत से एक्सपर्ट्स को समझ में नहीं आया कि आर अश्विन को आपने क्यों ड्रॉप किया। तीसरा, 5वें दिन का अगर खेल आप देखेंगे तो भारत, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम जीत के करीब था, पर बहुत हद तक अगर आप भारत के आखिरी इनिंग्स को देखेंगे तो भारत के जो टॉप मोस्ट बैटर्स हैं वो सारे के जो सिलेक्शन है, शॉट सिलेक्शंस, वो इतने पुअर थे कि आप उस शॉट से एक अच्छी टीम को वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद नहीं रखते हैं। जी हाँ, अगर आप आउट देखेंगे, ठीक है, शुभमन गिल का आउट एक आप कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल कैच था, बट अदर देन दैट अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा का स्वीप शॉट उस बॉल में उन्होंने क्यों खेला जबकि वो इतने अच्छे बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद चतेश्वर पुजारा तो बिल्कुल टेस्ट फॉर्मेट के बैटर है और उनके बावजूद वो इस तरह की T20 फॉर्मेट के शॉट क्यों, मतलब क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? ऐसा तो था नहीं कि चतेश्वर पुजारा की शॉट के बाद उनको फिर से आईपीएल खेलने का मौका मिल जाता। उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट डे विराट कोहली का शॉट या अजिंक्य रहाणे का शॉट, ये सारे टॉप 4 टॉप 5 बैटर्स के जो शॉट सेलेक्शंस थे फ्रेंड्स, वो बिल्कुल किसी के समझ के परे थे, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन था, या तो आपको मैच जीतना था या मैच बचाना था।
लेकिन आपको मैच गंवाना नहीं था और आपने ऐसे ऐसे शॉट सेलेक्शंस किए जिससे कि आप पूरी तरह से मैच गंवा बैठे। तो मेरे हिसाब से ये 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि आईपीएल 30 डेज़ का आप कर सकते हैं, 60 डेज़ का आईपीएल क्या सच में देश को इसकी ज़रूरत है? इससे क्या, क्योंकि पिछले 9-10 साल से आप एक भी आईसीसी टूर्नामेंट जीते नहीं है, फाइनल जीते नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न आप 60 डेज़ का आईपीएल क्यों इतना हेक्टिक शेड्यूल रखते हैं? अगर आप 12 महीना में 2 महीना आईपीएल में ही लगा देते हैं, आप ऐसे ही आप देखिए बुमराह जैसा प्लेयर आईपीएल के टाइम ही इंजर्ड हुआ था और अभी तक इंजर्ड ही चल रहा है। उसके बाद दूसरा प्रमुख कारण है कि आप का टीम सिलेक्शन बहुत पुअर था। आपने ऐसे बंदे को बैठा दिया जो शायद वहाँ पर कुछ करिश्मा कर सकता था, और क्योंकि अब आप हार गए तो ये सवाल तो उठता ही रहेगा। और तीसरा आपका शॉट सिलेक्शन अप टू द मार्क बिल्कुल नहीं था। फ्रेंड्स, ये मुझे लगते हैं 3 कारण भारत क्यों इस बार फिर वर्ल्ड कप से बाहर, वर्ल्ड कप जीतने से नाकाम रहा। अगर आपको और भी कुछ कारण लगते हैं तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को हो सके तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।